Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के अध्याय 11.1 के 7वें सवाल को। और बाकी सभी सवालें पीछे हो चुकी हैं, तो उसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं आप पीछे के वीडियो को। तो चलिए हम 7वां सवाल शुरू करते हैं। दिया गया है आपका, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त बन गया। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र O है और 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। और इधर भी खींच लेते हैं, ये भी 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और केंद्र पर जीवा जो इसकी है, जीवा खींच लेते हैं। ये भी 120 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्तखंड निकालना है, इस भाग को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा भाग क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। AOB आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे? थीटा का मान जो कि दिया गया है आपका, थीटा 120 डिग्री, आर आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो 120 डिग्री बटे 360 गुणित पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणित आर का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, r² है इसलिए 2 बार किए हैं, माइनस 1/2 गुणित 12 यहाँ साइन थीटा है, साइन 120 डिग्री, 120/360 इंटू 3.14 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू 12 गुणित मतलब 12 इंटू, तो साइन यहाँ पे साइन हम ऐसा लिख सकते हैं 90 + 30। अब यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं, बढ़ते हैं 36, 3 × 12, तो हम लिख सकते हैं 3.14 गुणित 12 का गुणा 4 में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 12 4 48 माइनस, यहाँ पे हम बाद में इसको गुणा करते हैं, अभी कर लेते हैं 2 × 12, ऐसा 12 × 72 गुणित साइन 90 + 30 का मतलब क्या हुआ? साइन 90 + 30 का मतलब आपका किस चतुर्थांश में जा रहा है? यदि आपको बताया जाए, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, जिसे हम कहते हैं 90 माइनस थीटा, इसे कहते हैं 90 प्लस थीटा, इसे कहते हैं आपका 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसे कहते हैं 270 माइनस थीटा, इसे कहते हैं 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जो भी साइन कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। जब 90 प्लस थीटा 90 से अधिक, जैसे 90 प्लस थीटा यानी 30 क्या है, थीटा ही एक कोण है, तो 90 प्लस थीटा, तो इसमें दो चीज़ें प्लस में होती हैं, साइन और कॉसेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऐसे है, मतलब लंब है, यानी नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, सॉरी, यहाँ पे लंब है तो चेंजिंग होता है। और जो इस प्रकार से क्षैतिज में है, ये आपको कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ पे कहेंगे चेंजिंग, मतलब बदल सकता है, चेंजिंग, ठीक है। और ये आपका नो चेंजिंग, नो चेंजिंग मतलब मान जो नाम होगा वही रहेगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ पे इस पे जो कोण आ रहा है, जैसे 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा, तो जो भी है वही नाम रहेगा, बस प्लस माइनस में अंतर आता है। यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस में हो जाएगा और प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये कहा गया है पॉजिटिव में रहता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का कोण 3.14 गुणित 48 माइनस 72 गुणित कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। आगे बराबर 3.14 गुणित 48 माइनस 72 गुणित √3 का मान क्या होता है, 1.73/2, ठीक है, बराबर 3.14 गुणित 48 माइनस 2 का भाग लगा देते हैं 72 में, तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12 गुणित 1.73। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3.14 का 48 में गुणा करते हैं, ठीक है, 48 में गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 1 8 3 11, 1 हासिल, 8 3 24 1 25, 4 0 16, 1 हासिल, 4 1 4 1 5, 4 3 12, ठीक है। जोड़ते हैं 2 6 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 15, 0 7 2, दूसरे स्थान पे दशमलव, ठीक है। आगे हम गुणा करते हैं 1.73 में 3 6 का, 6 3 18, 7 6 42, 1 43, 4 हासिल लगा, 6 का 6 4 10, 3 3 का 9, 7 3 का 21, 2 हासिल लगा, 3 1 का 3 1 3 2 5 8, 9 3 12 2 हासिल लगा 1 1 1 2 5 1 6 माइनस 62.28, दूसरे स्थान पर दशमलव लगा दीजिए और घटाइए, क्या होगा, 2 में से 8 घटेगा नहीं, 1 3 का हासिल, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, दशमलव यहाँ पे 10 में से 2 गए 8 और 14 में से 6 गए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आपका 8वां सवाल दिया गया है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे में एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। दूसरा दिया है इसी में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब। तो सबसे पहला निकालते हैं हम इसमें
क्या कहा जा रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। यहाँ पे आपका दिया क्या गया है, इसमें आपका दिया है आर दिया है जो कि 5 मीटर लंबी रस्सी है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्गाकार है, तो वर्ग जो भी वर्ग होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही, और वर्ग के किसी कोने पर उसके मतलब रस्सी को कहीं खूंटे से बांधा गया है, तो मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। निकालते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, 360, पाई का मान 3.14, आर आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, ठीक है। तो 5 गुणित 5, 9 चौ 36, ठीक है, 1/4 कर सकते हैं हम, 1/4 यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं 1/4 गुणित 3.14 गुणित 5 गुणित 5, 2 से काटते हैं इसको ऊपर वाले को, तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.57 गुणित 25/2, भाग लगाते हैं, 25 में ही लगा देते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये खत्म, तो आया 1.57, 1.57 गुणित 12.5, गुणा करते हैं इनका हम, ये नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.57 ये 12.5 में, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 3 28, 5 का 5 3 8, सॉरी 28 हुआ था ना, 5 का 5 2 7, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 3 28, 5 का 5 2 7, 7 दूना 14, 1 हासिल, ठीक है, 5 दूना 10, 1 11, 2 1 2 1 3, आगे 1 सत्ते 7, 1 पंचे 5, 1 1 1, 5 8 4 12, 1 हासिल, 7 7 14, 1 15 1 16, 5 3 8 1 9, 1 2 3, तीसरे स्थान पे 19.625 आपका मीटर स्क्वायर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का हो तब। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है जब त्रिज्या कितना हो जाए, 10 मीटर तब। चलिए निकालते हैं आगे। यहाँ पे r बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 90 ही रहेगा। हमें निकालना क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 मीटर हो तब कितना चढ़ सकता है, वृद्धि तो बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ हम निकालते हैं, यानी एक प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर पे इस बार देख रहे हैं, मीटर पे देख रहे हैं। थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 ही रहेगा, 360 गुणित पाई का मान 3.14 और आर का मान 10 दिया गया है, आर स्क्वायर इसलिए 10 गुणित 10। तो यहाँ पे सीधे 4 आएगा, 1/4, 9 चौ 36 हो जाता है ना। फिर क्या होगा, 314/4 क्या हुआ, 10 में 100, 100 का गुणा 314 में 3.14 में कर दिए तो 314/4 आ गया। भाग देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 32 दशमलव 4 पंचे 20 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर मतलब जब त्रिज्या 10 मीटर है, माने रस्सी को 10 मीटर लंबा बढ़ा दिया गया है तब। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि
क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ 78.5। जब त्रिज्या मतलब रस्सी 10 मीटर की थी तब, जब 5 मीटर की थी तब कितना मान आया था 19.625। हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 5 आया है, इसके बाद हम वहाँ पे जैसे 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो हम भी यहाँ 3 अंक बराबर कर लिए। अब क्या करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 8, 14 में से 6 गए 8 दशमलव। अब ये आपका कितना हो गया 7, 17 में से 9 गए 8 और 6 में से गए 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। जब रस्सी में वृद्धि कर दी गई तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 58.875। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के।